Hello, guys. Good day and welcome back to the channel. I have done analysis on the Infosys, okay, for the option buying position and मैं आपको वही शेयर करने जा रहा हूँ कि मैंने कैसे किया था and what was the result, okay. So first of all, these are the trades I am keeping a watch on. That is, one is the Gale. Gale is also performing well, okay. So I am expecting for the Gale as well, and the Infosys is one of the good trade as per the chart. So यदि डेली टाइम फ्रेम पे हम देखें इसको, so it's continuously taking the support from here and moving on a upward direction. So यहाँ तक का target I am expecting if this breaks successfully, okay, this one. So this is the first target and this should be the second target, okay. So things are moving in a positive direction for the Infosys, and what we can say, the volumes and all things are going good, okay. So the momentum is very good. That is 1% 2% movement are coming on every day. कल भी ऐसा मोमेंट आया था इन्फोसिस में, आज भी ऐसा मोमेंट आया है. तो मैंने आज इन्फोसिस 1620 सीई को वॉच कर रहा था मैं सुबह से. मैं आपको मेरा दिखा दूं जो भी है वो. सो ये मैं वॉच कर रहा था और मैंने ये है चीज़, क्योंकि ये 5 मिनट्स ने मेरे लिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे वॉच कर रहा था यहाँ पे. तो जब मैं यहाँ पे वॉच कर रहा था ये अराउंड यहाँ पे, सॉरी, अराउंड यहाँ पे, सॉरी, 2080 पे मैंने एंट्री की थी एंड उसके बाद ये नीचे आया. तो फिर मैं वॉच कर रहा था और वॉच करने के बाद ये मैंने डिसाइड किया था कि यहाँ से बाई कर सकते हैं. एंड द थिंग इज एस एल शुड बी हियर, दिस दिस शुड बी द एस एल, बिकॉज यहाँ से मोमेंटम सही से आया था. उसके नीचे एस एल हो सकता है. सो 17.82 इज एन एस एल एंड द बाइंग प्राइस शुड बी अराउंड 19.80. एक्चुअली मैंने तो यहाँ पे बाई किया था, लेकिन यहाँ से बाई कर सकते हैं. इस तरह से मैंने बना के रखे थे वीडियोस दो तीन छोटे छोटे, लेकिन आई एम अनएबल टू अपलोड, ओके. एंड द टारगेट शुड बी यहाँ टिल यहाँ पे. सो इट्स नॉट लाइक कि ये मूव हो गया इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ. मैंने ऑलरेडी बाय किया था, लेकिन एट दैट टाइम आई एम फोकसिंग ऑन दैट ट्रेड एज वेल एज सम अदर वर्क्स. इसलिए मैं आपको मेरा ट्रेड भी दिखा देता हूँ ऐसा हो तो. So you can see I have buy it at 2086 and I sell at 23.20 because I have some other works to do, okay. So मैंने यहाँ पे ये सेल कर दिया था, okay. And currently it's 23.30. अभी while creating this video, recording this video, it hits 24.47. यदि समझ रहे हो आप. सो यहाँ तक ये हिट हुआ है एंड द टारगेट शुड बी हियर for 27.64. So if someone need to buy now, please don't enter because the momentum is very good. And if some retracement comes and if you are impatient, यदि आप पेशेंस नहीं है आप में, तो ऑब्वियसली आप नुकसान में एग्जिट करोगे एंड दैट्स नॉट अ गुड डील, ओके. सो ये चीज़ है अभी. सो दिस इज़ हाउ I did, and what's the analysis behind this here. This is what I did. सो ये आप देखोगे तो यहाँ से ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं जब किया था तो यहाँ पे ये ओपन, यहाँ पे अच्छा हुआ, फिर यहाँ से नीचे आ रहा था. तो ये एक जोन बना था. आप देखोगे ये इन शॉर्ट ये क्या हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ. ओके, कहाँ गया रे. सो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है. यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हुआ था. तो एज जनरली ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट होता है मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में, ओके. सो ये यहाँ पे फॉलो हुआ,
यहाँ पे ये रिट्रेस्ड हुआ, सो यहाँ एग्जैक्ट रिट्रेस हुआ और उसके बाद ये मोमेंटम अप साइड शुरू हुआ था। तो मैंने कुछ यहीं कहीं 1596 के अराउंड बाय किया था, क्योंकि ये मुझे कंफर्मेशन मिल रहा था कि ये रिट्रेसमेंट होने के बाद एक अप साइड में जा रहा है। तो इसलिए मैंने यहीं कहीं बाय किया था और ऑप्शन में ये मैंने ड्रॉ करके रखा था। ओके, एंड ये बाय करने के बाद अब दूसरी चीज़ ये है कि अब यहाँ पे 50 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये वर्टिकल ट्रेंड लाइन बन रही है, जहाँ पे एक पॉइंट, ये दो पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट है। तो ये इसको ब्रेकआउट करता है और उसके बाद में भी पॉसिबिलिटी है फिर से रिट्रेस करेगा, तो इसके बाद आप फिर से ये ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। आप इन केस आपको ट्रेड इनिशिएट करना है तो आप, जैसे कि ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, एंड द थर्ड पॉइंट इज दिस। ओके, सो ये वर्टिकल ट्रेंड लाइन है। ओके, और ये ब्रेकआउट देता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अप साइड क्लोजिंग होता है, तो आप कॉल साइड फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो बाय करने के लिए। एंड द स्टॉप लॉस वुड बी लाइक, अटेम्प्ट करेगा तो मतलब 1 और 2 कैंडल नीचे आप एसएल रख सकते हैं अराउंड। समझो कि ये यहाँ पे आप देखोगे एक हैमर कैंडल बनी हुई है, तो इसके अराउंड 21.27 के नीचे एसएल रख सकते हो यदि वो ब्रेकआउट देता है तो। ओके, ये फिर से नीचे की साइड क्लोज होता है तो नीड टू वेट फॉर दिस कैंडल टू क्लोज अबाउट दिस ग्रीन लाइन। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि ये ग्रीन लाइन की ऊपर ही क्लोज होगा या एक मोमेंटम आएगी, क्योंकि दिस स्टॉक इज़ ऑलवेज गिविंग 1 और 2% ऑफ मोमेंटम। अब 0.73% ही मोमेंटम है अभी आज का, आप देखोगे ना तो। ओके, 0.73% ही मोमेंटम है अभी। सो अराउंड 1% मतलब कि और 10-20 रुपीज़ ये अप जाने की संभावना रखता है, मे बी यहाँ तक 1618 तक। सो ये 1618 तक जाएगा तो इसमें एक अच्छा सा मोमेंट आ सकता है। ओके, अब आपको ऑप्शन कैसे बाय करना होता है एंड हाउ यू कैन प्रिडिक्ट बेस्ड ऑन द एक्चुअल प्राइस इज समथिंग very easy. Okay, so I will be recording one another video on how to detect the option and how to detect the price and how to detect the target for the option. Okay, so I will record that another video in the another case, yeah, as another video, and I will upload that. So for this Infosys, this is the case where this is the analysis. तो ये सिंपल चीज़ होती है। इंट्राडे करना हो तो 50 मिनट या 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आप कुछ ट्रेंड लाइन बनता हुआ देख सकते हो। सो दिस इज़ द सिंपल ट्रेंड लाइन्स नीड टू फॉलो। इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है कि वॉल्यूम क्या है, उसका ईएमए क्या है, ये क्या है, उस तरह से, क्योंकि ये ऑलरेडी 200 ईएमए के ऊपर है 50 मिनट टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी है, ब्रेकआउट हुआ था। ये ब्रेकआउट हुआ हुआ चला गया होता तो हम इसमें एंट्री नहीं लेते, लेकिन एक सही से अच्छा सा रिट्रेसमेंट हुआ है। रिट्रेसमेंट होने के बाद भी आप देखो यहाँ से बहुत अच्छा सा मूवमेंट आया है अप साइड पे, इसलिए हमने यहाँ से एंट्री ली। ओके, यहाँ से एंट्री लिया 1596 के अराउंड एंड इट्स 1607, तो 10 रुपीज़ यदि किसी ने इन्वेस्ट भी किया होता, बाई किया होता इंट्राडे, तो भी पर स्टॉक 10 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक कर सकते थे। ओके, so these are the things, these are the simple strategies: support, resistance, and the trend line. These are the basic strategies. Okay, सेम गोज़ फॉर द गेल ऑल्सो। ओके, सो गेल भी आप देखो, मैं आपको गेल का भी बता दूँ कि गेल पे मैं यहाँ यहाँ पे था तब मैंने ये वॉच किया था, लेकिन मेरे पास वो थोड़ा बिजी था मैं दूसरे काम में, उसकी वजह से वॉच नहीं कर पाया प्रॉपर से एंड ट्रेड नहीं ले पाया, वरना यहाँ पे ये 3.70 के अराउंड कुछ ट्रेड चल रहा था। सो 50 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो इसमें एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। आप देखोगे तो यहाँ से आप जो टॉप बना हुआ है उसको देखोगे आप, तो ये 0.5 या 0.6 तक आता है जनरली फिबोनाची रिट्रेसमेंट, 0.5 इन द 0.6, तो ये 0.5 0.6 से वापस हुआ है।
तो आप ये ट्रेड भी आप ले सकते हो यहाँ पे एस एल रख के। द टारगेट शुड बी अबाउट दिस, सो यहाँ कहीं टारगेट रख सकते हो आप। This should be the target and this should be the SL। 3.44 के अराउंड SL रख सकते हो आप एंड द टारगेट शुड बी 6.39। ओके, सो ये भी आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो टारगेट, मैं आपको इसका एक अलग से वीडियो में बना के दूँगा, क्योंकि यू मस्ट हैव द आइडिया कि प्राइस ये जो होती है इसकी प्राइस कहाँ तक जाएगी, इसका आइडिया होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे हमने प्रिडिक्ट किया था कि यहाँ तक 1606 तक आ सकती है, इसके बाद अभी अबाव में जाएगी तो यहाँ तक जाएगी, 1618 तक जाएगी, तो उसका ऑप्शन प्रीमियम की क्या वैल्यू होगी, ये सब हम एक नया वीडियो बनाएंगे, उसमें हम ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ओके, और ये ऑलरेडी ट्रेड मैंने लिया हुआ था। ओके, और यही है मेरा टारगेट। ओके, मैं ये केस में एस एल हिट होता तो मैं क्या करता, एस एल रिवाइज कर देता यूँ। अब यहाँ तक पहुँचा है तो मैं इसको एस एल में, अब ये करंट केस पे भी आप देखोगे ना, ये जो था करंट केस पे भी आप देखोगे तो द रिस्क रिवॉर्ड इज़ 2.88, मतलब 1 रुपये के नुकसान पे आपको 2 रुपीज़ एंड 88 पैसा आपको प्रॉफिट हो रहा है। करंट केस पे भी हुआ था, मतलब ये आप देखोगे, चलो 2.4 छोड़ो, तो यहाँ तक आप देखोगे तो भी 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ के रिस्क पे 2 रुपीज़ आपको प्रॉफिट हो रहा है, सो दैट इज़ वेरी गुड। ओके, तो ये सब रिस्क रिवॉर्ड होता है, वो आपको समझना होता है। एंड माई टारगेट इज स्टिल हियर फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड। यदि आपको बहुत नीचे मिल रहा है, नीचे इन द सेंस कि ये है आपको यहीं कहीं में भी 22 या 21.50 पैसा कह रहा हूँ, ये आपको फिर से मिल रहा है तो आप फिर से ले सकते हो यहीं कहीं। एंड द टारगेट शुड बी हियर, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि वन डायरेक्शन में ही ये चला जाएगा। इट कम्स, इट गोज़ अप, रिट्रेस्ड एंड देन गोज़। दिस इज़ हाउ दिस थिंग्स वर्क्स। ओके, and this is the trade I have already taken, so here is the proof again, that is I have bought at 20.86 and I have sold at 23.20, and this is my orders which I have already punched. You can see here, this is the only trade I have done today. It's not like मैंने कभी कभी किया था, it's here 10:40 पे and 11:52 पे एग्जीक्यूशन किया। Okay, so this is the trade I did, and if you see the investment is 83 and I am getting the return of 9, so it will be around 10, more than 10% return. So if you are getting the more than 10% return on your investment on an intraday basis, that is far good। Okay, what that's what I think of। होप ये वीडियो पे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, ये ट्रेंड लाइन का अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रेकआउट कब हुआ, रिट्रेसमेंट कब होता है, उसका आइडिया आपको मिला होगा। थैंक यू।